का अच्छा हिस्सा मिलेगा तो मैं अपने आदमियों के साथ चलूंगा। इसके बाद कुरैश और बनु नज़ीर के लोग अरब के अलग अलग हिस्सों में गए। वो कबीलों के सरदारों से कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तुम सब के लिए खतरा हैं। अगर आज तुमने उन्हें न रोका तो कल वो तुम्हें अपने मजहब में जबरन शामिल करेंगे। आओ सब मिलकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें। कुछ कबीले डर और दुश्मनी की वजह से शामिल हो गए और कुछ दौलत और गनीमत की लालच में। इस तरह एक एक करके बहुत से कबीले इस लश्कर में शामिल होते चले गए। मक्का में दोबारा एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें तमाम कबीलों के नुमाइंदे जमा हुए। वहां माहौल बिल्कुल जंगी था। एक सरदार ने कहा, अगर हम सब मिल जाएं तो मुसलमानों का मुकाबला करना आसान है, मगर हमें यकीन होना चाहिए कि यहूदी हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। ये बिन अख्तब ने कसम खाकर कहा, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। हमारी दुश्मनी मुसलमानों से ज्यादा है। हमने अपनी जमीन और मकान खोए हैं। अब हमारा मकसद सिर्फ उनका सफाया करना है। अबू सुफियान ने ऐलान किया, तो तय रहा, हम सब मिलकर मदीना का रुख करेंगे। अरब ने पहले कभी ऐसा बड़ा लश्कर नहीं देखा। इस जंग में या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटेंगे, नाउजुबिल्लाह, या फिर हमारी नस्ल का नामो निशान मिट जाएगा। अब कुरैश ने अपने घोड़ों, ऊंटों, हथियारों और रसद की तैयारी शुरू कर दी। हर कबीला अपने मर्दों को लेकर आता। गतफान अपने हजारों जंगी सवार लेकर आए। बनु सुलैम ने भी मदद का वादा किया और यहूदी दौलत और असलहा लेकर साथ खड़े हुए। मक्का की गलियों में ढोल बजने लगे और लोग एक दूसरे से कहते, ये अरब का सबसे बड़ा लश्कर होगा। इस बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बचाव नहीं। इस तरह एक अजीब मंजर बन गया। कुरैश का पुराना कबीला, यहूदी के सरदार, कुरैश के बद्दू और दूसरे छोटे बड़े अरब कबीले सब एक ही निशान पर इकट्ठा हो गए। उनका मकसद साफ था, मदीना का घेराव करना और मुसलमानों का नामो निशान मिटा देना। इस तरह कुरैश ने अरब के दूसरे कबीलों को अपने साथ मिलाकर एक ऐसा लश्कर तैयार किया जो अरब की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। इस लश्कर में तकरीबन 12,000 सिपाही शामिल थे। यही लश्कर आगे चलकर अहज़ाब के नाम से मशहूर हुआ। अरब के रास्तों पर उस वक्त तिजारती काफिले आते जाते रहते थे। मदीना से जो लोग शामी बाजारों और दूसरे कबीलों में जाते थे वो वापस लौटते तो साथ में ताज़ा खबरें भी लेकर आते। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक काफिला मदीना में दाखिल हुआ और सीधे मस्जिद नबवी की तरफ चला गया। लोग जमा हो गए। काफिले के सरदार ने कहा, ऐ मदीना वालों, सुन लो, मक्का के कुरैश ने बड़ा लश्कर जमा किया है। उनके साथ गतफान और दूसरे कबीले भी हैं। बनु नज़ीर के यहूदी भी उनको उकसा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उनके हथियार और उनकी सवारियां देखी हैं। वो कहते हैं कि